आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेओ आज एक नए लेक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस लेक्चर में जिसका ताल्लुक़ सेंसेशन से है, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आँख का स्ट्रक्चर यानी उसकी साख्त क्या होती है और आँख के जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो क्या क्या फंक्शंस सर अंजाम देते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो आँख है वो हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन हैं उनमें से एक ऑर्गन है और आँख का ताल्लुक़ देखने से है और देखना हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस है। तो आँख हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है, यानी इसे बाज़ औक़ात लिविंग कैमरा से जो है वो तशबीह दी जाती है। आँखों को सेंसेशन की मलिका भी कहा जाता है क्योंकि हमारी मालूमात का 80% से ज़ायद हिस्सा आँख से वाबस्ता है। अगर हम आँख की साख्त की बात करें तो आँख को बुनियादी तौर पर 3 लेयर्स में तकसीम किया जाता है। एक को सबसे बैरूनी हिस्सा, बैरूनी तह, जिसको स्क्लेरोटिक कोट कहा जाता है, एक दरमियानी हिस्सा जिसको कोरिएट कोट कहा जाता है और एक अंदरूनी हिस्सा जो कि रेटिना पर मुश्तमिल होता है। ये जो लेयर्स हैं इनको मज़ीद हिस्सों में तकसीम करती हैं और ये मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले जो सबसे बैरूनी हिस्सा जिसको सफ़ेद पर्दा कहा जाता है, ये स्क्लेरोटिक कोट होता है। इसके अंदर कॉर्निया होता है। ये सफ़ेद रंग के जो हार्ड टिश्यूज़ जिसको स्क्लेरा कहा जाता है उससे बना होता है। आँख का ये हिस्सा जो है वो कॉर्निया जो है रोशनी को आँख जो है के अंदर दाखिल करता है। तो कॉर्निया डार्क जो है कर्व और हार्ड और ट्रांसपेरेंट टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, यानी गहरे, खमदार, सख्त और शफाफ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है जो कि रोशनी से आने वाली शुआओं को मोड़ता है और उन्हें फोकस करने में मदद देता है। इसके बाद हमारा कोरिएट कोट आता है। स्ट्रक्चर के लिहाज से कोरिएट कोट बड़ी पतली तह पर मुश्तमिल होता है जो कि खून पहुंचाने वाली खून की नालियों और छोटे छोटे रेशों जिनको पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। आपने देखा होगा कि हमारी आँख में वाइट हिस्से में खून की बारीक नालियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो ये हिस्सा हमारा कोरिएट कोट है। ये रेशे ज़्यादा रोशनी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं और रोशनी की जो है इतनी ही मिकदार को परमिशन देते हैं जितनी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो उसको जज़्ब करना रोशनी को और जितनी ज़रूरत हो उसको रोशनी को आगे भेजना, ये इसका मेन फंक्शन है। ये जो लेयर है ये इसके अंदर प्यूपल, लेंस, सिलरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर और आइरिस मौजूद होते हैं। प्यूपल का काम आँख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करना और नेचुरली तौर पर जो है उसके सिकुड़ने और फैलने, ये इसकी अंदर सलाहियत पाई जाती है ताकि रोशनी की एक ख़ास मिकदार आँख में दाखिल हो सके। उसके बाद लेंस आ जाते हैं। ये हमारी आँख का रंगीन हिस्सा है। ये प्यूपल के गिर्द एक गोल मसल है जो कि हल्के नीले रंग से लेकर हल्के भूरे रंग तक का होता है। ये प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। इसके बाद आइरिस आ जाता है। ये सिलरी मसल्स, ये छोटे मगर बहुत ताकतवर मसल्स होते हैं। ये मसल्स लेंस की जो शेप है उसको तब्दील करते हैं। तो तब्दीली का ये अमल इसे अकोमोडेशन कहा जाता है। इसके बाद एक्वस ह्यूमर, ये कॉर्निया के दरमियान मौजूद जगह जो है माय से भरी होती है, यानी इसके अंदर लिक्विड होता है जो कि एक्वस ह्यूमर कहलाता है। ये लिक्विड जो है कॉर्निया यानी आँख के सामने वाले हिस्से को ताज़गी, नरिशमेंट मुहैया करता है। इसके बाद विट्रस ह्यूमर है। ये लेंस के पीछे मौजूद खाली जगह जिसमें एक जेलीनुमा माय से जो है वो भरी होती है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये लेंस के पीछे एक खाली जगह होती है जिसके अंदर जेली लाइक जो है वो लिक्विड होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका काम हमारा जो आई बॉल है उसको
راؤنڈ رکھنا ہے، یعنی اس کو گول رکھنا ہے۔ اس کے بعد انر لیئر آ جاتی ہے، یہ ریٹینا آنکھ کی پچھلی سطح پر موجود نرو سیلز کی ایک سیریز ہے۔ ریٹینا مستقیمیے اور مخروطیے یعنی راڈز اور کون پر مشتمل ہوتا ہے، ان کو ریسیپٹر سیلز کہا جاتا ہے۔ جو راڈز ہوتی ہیں یہ روشنی کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور بہت لائٹ بہت ڈم لائٹ میں کام کرتی ہیں، یعنی مدھم لائٹ میں کام کرتی ہیں۔ انسانی آنکھ میں تقریباً 13 کروڑ وہ راڈز ہوتے ہیں، جو کہ ایک جامنی رنگ کا مادہ ہوتا ہے جو پرپل کلر کا۔ جب روشنی اس میٹر پر پڑتی ہے تو کیمیائی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو کہ برقی کیمیائی لہر پیدا کرتی ہے اور پیغام کو آگے بھیج دیتی ہے۔ یہ جو مادہ ہے یہ پیغام پہنچانے کے فوراً بعد اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور نئے پیغام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خلیے سفید اور کالا اور گرے رنگ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کونز ہیں، یہ خلیے وہ ریٹینا کے سینٹر میں واقع ہوتے ہیں، بہت سختی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ خلیے تیز روشنی میں بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں جو کہ سرخ، سبز اور نیلے رنگ کی روشنی کے لیے سینسٹیو ہوتی ہیں، اور یہ جب روشنی آپس میں ملتی ہیں تو انہی سے سارے رنگ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر، اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف آئی۔ امید ہے کہ آپ آئیز کے اسٹرکچر اور فنکشن سے بخوبی آگاہ ہو گئے ہوں گے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کو کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔